पहला प्रश्न। बुद्ध कहते हैं वासना दुष्पूर है। उपनिषद कहते हैं जिन्होंने भोगा उन्होंने ही त्यागा। आप कहते हैं न भोगो न त्यागो वरन जागो। कृपया इन तीनों का अंतर संबंध स्पष्ट करें। अंतर संबंध बिल्कुल स्पष्ट है। बुद्ध कहते हैं वासना दुष्पूर है। बुद्ध वासना का स्वभाव कह रहे। कोई कितना ही भरना चाहे भर न पाएगा। इसलिए नहीं कि भरने की सामर्थ्य कम थी। भरने की सामर्थ्य कितनी ही हो तो भी न भर पाएगा। ऐसे ही जैसे पैंदी टूटे हुए बर्तन में कोई पानी भरता हो, इससे कोई सामर्थ्य का सवाल नहीं। पैंदी ही नहीं है तो बर्तन दुष्पूर है। न सामर्थ्य का सवाल है, न सुविधा का, न संपन्नता का। गरीब की इच्छाएं भी अधूरी रह जाती हैं, अमीर की भी। दरिद्र की इच्छाएं भी अधूरी रह जाती हैं, सम्राटों की भी। सिकंदर भी उतने ही खाली हाथ मरता है जितना राह का भिखारी। दोनों के हाथ खाली होते क्योंकि वासना दुष्पूर है। बुद्ध सिर्फ वासना का स्वभाव कह रहे हैं। उपनिषद कहते हैं जिन्होंने भोगा उन्होंने ही त्यागा। अब जो भोगेंगे वही वासना का स्वभाव समझ पाएंगे, दूसरे तो समझेंगे भी कैसे। वासना से दूर दूर खड़े रहे, डरे रहे, भयभीत रहे, वासना में कभी उतरे ही नहीं। कभी वासना के उस पात्र को गौर से देखा नहीं, हाथ में न लिया जिसमें पैंदी नहीं, तो वासना का स्वभाव कैसे समझोगे। वासना के स्वभाव के लिए वासना में उतरने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। जो उतरेगा वही जानेगा। जो दूर खड़ा रहेगा वंचित रह जाएगा। जो दूर खड़ा रहेगा ललचाएगा। उसे पात्र तो दिखाई पड़ेगा, वो जो पैंदी नहीं है वो दिखाई ना पड़ेगी। और दूसरे के पात्रों में उसे ये भ्रांति रहेगी कि कौन जाने भर ही गए हो। सिकंदर तो बाहर से तुम देखोगे तो क्या तुम सोच पाओगे कि इसका पात्र भी खाली है। बड़े महल हैं, बड़ा साम्राज्य है, बड़ा धन वैभव है, बड़ी शक्ति संपदा है। कैसे तुम समझोगे। पात्र पर हीरे जवाहरात जड़े पर पैंदी नहीं। और हीरे जवाहरातों से थोड़ी पानी रुकेगा पात्र में। गरीब का पात्र टूटा फूटा है, 2 कौड़ी का है, एल्युमिनियम का है। सिकंदर का पात्र स्वर्ण का है, हीरे जवाहरात जड़े, पर दोनों का स्वभाव एक सा है। दोनों में पैंदी नहीं। दूर से तो पात्र दिखाई पड़ेगा, पास से ही देखना पड़ेगा, निरीक्षण भर आंख करना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। इसलिए उपनिषद कहते हैं तेन त्यक्तेन भुंजीता। जिन्होंने भोगा उन्होंने ही त्यागा। बुद्ध कहते हैं वासना का स्वभाव। उपनिषद कहते हैं वासना को भोगने का परिणाम। जिन्होंने भोगा उन्होंने ही त्यागा। मैं कहता हूं न भोगो न त्यागो वरन जागो, क्योंकि भोगा तो बहुत ने, लेकिन उपनिषद का कोई इक्का दुक्का ऋषि जान पाया तेन त्यक्तेन भुंजीता। भोगा बहुत ने, लेकिन सोए सोए भोगा। सोए सोए भोगोगे तो भी नहीं जान पाओगे। आंख बंद हो तो पात्र को भरते रहोगे, पैंदी का पता ही ना चलेगा। मुल्ला नसरुद्दीन के जीवन में बड़ी प्राचीन घटना। एक युवक उसके पास आया और उस युवक ने कहा बड़े दूर से आया हूं, सुन के खबर, सुगंध की चर्चा सुन के आया हूं। बहुत गुरुओं के पास रहा, कुछ पा न सका।
हताश होने के करीब था कि किसी ने तुम्हारी खबर दी है, और पक्का भरोसा लेके आया हूं कि अब हाथ खाली ना जाएंगे। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, उस संबंध में पीछे बात कर लेंगे। श्रद्धा है, क्योंकि श्रद्धा हो तो ही तुम सत्य को संभाल सकोगे। मेरे पास सत्य है, पर तुम्हारे पास श्रद्धा है? उस खोजी ने कहा, परिपूर्ण श्रद्धा लेके आया हूं, जो कहेंगे स्वीकार करूंगा। नसरुद्दीन ने कहा, अभी तो मैं कुएं पर पानी भरने जाता हूं, मेरे पीछे आओ, और एक ही बात की श्रद्धा रखना कि मैं जो भी करूं शांति से निरीक्षण करना, प्रश्न मत उठाना, इतना होश रखना। उस युवा ने कहा, यह भी कोई परीक्षा हुई? गया पीछे पीछे, ये कौन सी कठिनाई थी इसमें? नसरुद्दीन ने एक पात्र रखा घाट पर कुएं के। युवक थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि उसमें पैंदी न थी। नसरुद्दीन ने दूसरा पात्र कुएं में डाला, पानी भरा, और पैंदी शून्य पात्र में उंडेला। युवक ने कहा, यह आदमी पागल है। सारा पानी बह गया, और नसरुद्दीन ने तो देखा ही नहीं। उसने तो फिर कुएं में पात्र डाल दिया, फिर भरा, 2 बार 3 बार, चौथी बार युवक भूल गया कि यहां चुप रहना है। उसने कहा, रुकिए, ये तो ताजिंदगी ना भरेगा, ये तो हम मर जाएंगे भर भर के, तो भी ना भरेगा, क्योंकि इसमें पैंदी नहीं। नसरुद्दीन ने कहा, बस खत्म हो गया संबंध। कहा था श्रद्धा रखना, चुप रहना, और पैंदी से हमें क्या लेना देना है? मुझे पात्र में पानी भरना है, पैंदी से क्या प्रयोजन? फिर मुझे जब पात्र में पानी भरना है तो मैं उसके ऊपर ध्यान रख रहा हूं कि जब सतह पर पानी आ जाएगा, पैंदी से क्या प्रयोजन? उस युवक ने कहा, या तो आप पागल हो, और या मैंने अपनी बुद्धि गंवा दी। नसरुद्दीन ने कहा, जाओ, दोबारा इस तरफ मत आना, क्योंकि असफल हो गए, चुप न रह सके। अभी तो और बड़े इम्तिहान आने को थे। वो युवक लौट तो गया, लेकिन बड़ा परेशान हुआ, रात भर सो न सका, क्योंकि उसने सोचा कि इतनी सी बात तो किसी मूढ़ को भी दिखाई पड़ जाएगी, जरूर इस आदमी का कोई दूसरा ही प्रयोजन होगा, कोई परीक्षा थी। मुझे चुप खड़े रहना चाहिए था, मैं चूक गया। ये गुरु मिला तो अपने हाथ से चूक गया। मेरा क्या बिगड़ता था? अगर पानी न भरता था तो उसका पात्र था, अगर श्रम व्यर्थ जाता था तो उसका जाता था, मैं तो चुपचाप खड़ा रहता। आखिर कितनी देर ये चलता है? मैंने जल्दी की, मैं चूक गया। वो दूसरे दिन वापस आया, बहुत क्षमा मांगने लगा। नसरुद्दीन ने कहा कि नहीं, जितनी समझदारी तूने मुझे बताई, अगर इतनी ही समझदारी तू अपनी जिंदगी के प्रति बताए तो मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं। जिस पात्र को तू भर रहा है उसमें पैंदी है। उसने कहा, कौन सा पात्र? नसरुद्दीन ने कहा, फिर तू चूक गया। उतना ही इशारा था, तुझे दिखाई पड़ गया कि पात्र में पैंदी ना हो तो भरा नहीं जा सकता। तूने इतने दिन से वासनाएं भरी, कामनाएं भरी, अब तक नहीं भर पाई। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनमें पैंदी नहीं? लेकिन फुर्सत कहां है हमें? कौन चिंता करता है पैंदी की? जब भरना है तो हम भरने का विचार करते हैं। नहीं भर पाते तो सोचते हैं दूसरे बाधा डाल रहे हैं। नहीं भर पाते तो सोचते हैं श्रम जितना करना था उतना नहीं किया, भाग्य ने साथ ना दिया। हजार कारण खोज लेते, पर एक बात नहीं देखते, कहीं ऐसा तो नहीं कि वासना दुष्पूर है। तो मैं कहता हूं, न भोगो न त्यागो, जागो। क्योंकि अगर भोगने में डूब गए, भूल गए, तो कौन जानेगा, कौन पहचानेगा वासना के स्वभाव को कि वासना दुष्पूर है? तुम भोगने में खो सकते हो बड़ी आसानी से, और फिर घबरा के भाग भी सकते हो। बहुत दिन भरा और न भर पाया, फिर तुम भाग भी सकते हो त्याग की तरफ। लेकिन मूर्छित भोग, मूर्छित त्याग समान धर्म है,
उनमें कुछ भी भेद नहीं। मंदिर में बैठो कि मकान में, दुकान में बैठो कि हिमालय पर, कुछ अंतर नहीं है। अगर तुम मूर्छित हो